हमल कब ठहरता है, बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और कितनी बार खुलता है, हम बिस्तरी कब करनी चाहिए, किन दिनों में शौहर से मिलेंगे तो आपको हमल होगा, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, औरत के अंदर एक सिस्टम होता है कि अंडे बनते हैं। दोनों तरफ ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती हैं जिन पे अंडे बनते हैं। जैसा कि आपने एक मुर्गी ज़िबा की होगी तो अगर देखा होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं। ऐसे ही औरत के अंदर एग्स होते हैं बहुत छोटे, और वो जब मैच्योर होते हैं 1 महीने में एक अंडा मैच्योर होता है और मैच्योर होके वो फ्लोबेन ट्यूब से गुजरता हुआ बच्चेदानी की तरफ आता है। इस प्रोसेस को 12 से 14 दिन लग जाते हैं। जब औरत को मेंसेस आते हैं तो पहली दिन अगर औरत काउंट करे, डेट को फिक्स करके कि जिस दिन मेंसेस आए हैं वो दिन भी काउंट में डाल के काउंट करें, तो 12वें दिन से लेकर अगले 10 दिन, इन दिनों में हमल होता है। इन दिनों में ये प्रोसेस होता है। इन दिनों में एग मैच्योर हो जाता है। किसी का 14वें दिन होता है, किसी औरत का 16वें दिन होता है, किसी औरत का 18वें दिन होता है। तो क्योंकि जो साइकिल पीरियड्स होता है उन डेज़ के हिसाब से, किसी औरत का साइकिल पीरियड्स मेंसेस आने के दिन 28 दिन बाद आ रहे हैं, किसी को 32 दिन बाद आ रहे हैं, किसी को 35 दिन बाद आ रहे हैं। इसलिए ये 10 दिन कहा है कि अगर आपका एग 14वें दिन होगा, 16वें दिन होगा, 18वें दिन होगा, लेकिन आपने इन 10 दिनों में हम बिस्तरी करनी है। इन 10 दिनों में आपने एक दिन छोड़कर एक दिन हम बिस्तरी करनी है। वो इसलिए, अगर आप एक दिन छोड़ कर करेंगे तो आपके हस्बैंड के स्पर्म की तादाद भी अच्छी होगी और इसकी मोटिलिटी भी अच्छी होगी। इन 10 दिन के अगला टाइम और पिछला टाइम जो है, उन टाइम पे आप अवॉइड करें कि सेक्स कम करें। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हस्बैंड के जो स्पर्म की क्वांटिटी कम है या फिर उनकी मोटिलिटी बेहतर नहीं है, तो अगर आप बाकी दिनों में परहेज़ करेंगे तो आपको कि जो स्पर्म काउंट है वो बेहतर हो जाएगा। साथ में आपने मल्टीविटामिन्स, आयरन लाजमी लेना है। डाइट अपनी अच्छी करनी है। औरत और मर्द दोनों को खुराक अच्छी लेनी चाहिए अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं तो। अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की यूट्रस में वीकनेस भी होती है बहुत सारी बहनों को, जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा, यहाँ पे ये डिस्कस करूँ कि इन 10 दिनों में आप, ज़रूरी नहीं कि 1 महीने में ये करेंगे तो 1 ही महीने में आपको हमल होगा। 3 महीने ये आपने इस पे फॉलो करना है, ये पीरियड साइकिल पर 3 महीने आपने ऐसे ही करना है। आपके हस्बैंड अगर आपसे दूर हैं, रहते हैं किसी और सिटी में या किसी मुल्क में, तो आप कोशिश करें कि उनके पहले साथ जाकर रह लें 2-4 महीने, तो आप खुद ब खुद हमल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके अंडे नहीं बन रहे, अंडे टाइम पे बन नहीं रहे या जल्दी बन रहे हैं या कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपको मेंसेस टाइम से नहीं आएंगी। सबसे पहली निशानी औरत की ये होती है कि उसको पीरियड साइकिल उसका ख़राब हो जाता है। महीने में 2 बार मेंसेस आ रहे हैं, महीने में या 2 महीने के बाद 1 बार मेंसेस आ रहे हैं, तो उसको इसके टेस्ट भी होते हैं। जैसे पेशाब टेस्ट करते हैं कि हमल है या नहीं, ऐसे ही एक स्ट्रिप मिलती है जिसका मैं नाम वीडियो पे नहीं लेना चाह रही, क्योंकि फिर घर पे ही आप टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे बाकायदा तौर पे चेकअप करवाया करें। तो उन टेस्ट से पता चलता है अगर तो आपके एग मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक हो गया। एग मैच्योर होने के लिए भी वो टेस्ट यूरिन से ही किया जाता है। उनसे पता चल जाता है कि आपका एग 12वें दिन होता है, 15वें दिन हो रहा है, 18वें दिन। और वो एक टेस्ट नहीं होता, वो 5, एक पैकेट में 5 ही स्ट्रिप्स मिलती हैं और 5 दिन टेस्ट लगातार होता है कि 12वें दिन नहीं हुआ आप 14वें दिन देखेंगे, फिर 14वें दिन नहीं हुआ आप 16वें दिन चेक करेंगे। अगर 16वें दिन हल्की सी लाइन आई है तो फिर आप 18वें दिन और 20वें दिन फिर देखेंगे कि अब लाइन डार्क कलर की हो गई है। इसके अलावा एक ख़ास निशानी कब आपने हम बिस्तरी करनी है, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो जब आपको पीरियड्स का 12वां, 14वां, 18वां दिन, जिस दिन भी आपका एग मैच्योर होकर बच्चेदानी में पहुंचना है, आप वो जो स्पर्म का इंतज़ार करेगा वहाँ पे, तो वो उन दिनों में आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, हल्का सा 2.2। अगर आप मेंसेस के बाद 10वें दिन से अपना डेली चेक करें बुखार कितना फीवर है, तो आपको नॉर्मल से 2 पॉइंट बढ़ सकता है। या फिर आपको, अगर आप अपनी फिंगर वजाइना में ऐड करके देखेंगे तो उसके अंदर वो एक लेसदार थिकनेस सा फील होगा, नंबर 2। और नंबर 3, आपको पेट के एक जानब नीचे वाले बेली के नीचे वाले हिस्से में हल्की सी दर्द होगी, पतली सी तिखी सी, कैसे मैं आपको समझाऊं कि एक ना लाइन की तरह तेज़ सी दर्द, जैसे जैसे वो अंडा फ्लोबेन ट्यूब से चलता हुआ यूट्रस की तरफ आएगा तो आपको एक तेज़ सी, हल्की सी, पतली सी, मीठी सी दर्द फील होगी, और वो एक बार ही होगी और होके हट जाएगी। तो ये भी आप अगर उन दिनों में गौर करें तो आपको दर्द होगा। ये अगर मसलसल ज़्यादा दर्द रहे तो फिर वो मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो वो दर्द थोड़ा सा हुआ और हट गया और हम इग्नोर कर देते हैं। इन दिनों में अगर आप जायज़ा लें तो आपको खुद पता चल सकता है, लेकिन उस दर्द के दूसरे दिन आपने हम बिस्तरी लाजमी करनी है। समझ लें कि उस दर्द से दूसरे दिन आपको हमल होना है। अब बात करें, जो एग है वो जो आता है यूट्रस में आके फ्लोबेन ट्यूब में रुकता है, यहाँ से स्पर्म जाके आपस में एग और फ्लोबेन ट्यूब आपस में, फ्लोबेन ट्यूब में पड़ा हुआ एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो फिर ये जाइगोट बनता है, यूट्रस में आके फिक्स हो जाता है और आपस में ये 3 से 4 दिन इकट्ठे रहते हैं। अगर स्पर्म एग को नहीं मिल रहे तो एग जो है वो 4 दिन तक इंतज़ार करता है स्पर्म का, उसके बाद ये मेंसेस की शक्ल में होके पीरियड्स आ जाते हैं औरत को। इसके अलावा आप डाइट अच्छी, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने डाइट अच्छी करनी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न भी थोड़ा कम करेंगे।
अगर आप चाह रहे हैं कंसीव करना, जल्दी कंसीव करना, और कंसीव करने के लिए आपने मल्टीविटामिन्स, आयरन, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने लेनी है। अपनी एचबी चेक करवानी है, अगर आपको खून की कमी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपको पानी की कमी ना हो, शुगर वगैरह चेक करवा लें। इसके बाद आप खुराक के साथ साथ दूध इस्तेमाल करें, घर की खुराक इस्तेमाल करें, वॉक लाजमी करें, ये बहुत ज़रूरी है वॉक इसके लिए, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं। और एक्टिव रहें, अपनी लाइफ को एक्टिव रहें, स्ट्रेस से थोड़ा बचना है। अल्कोहल वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, थोड़ी सी आपने परहेज़ करनी है खाने में। कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें। अल्कोहल प्रेगनेंसी में भी कम इस्तेमाल करते हैं, और जब आप कंसीव करने का इरादा रखते हो तब भी कम इस्तेमाल करना चाहिए आपको, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो कुदरती तौर पर फल सब्जियां वगैरह ये इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा। एग आप इस्तेमाल करें डेली का एक, अगर आप हमल कंसीव करना चाह रहे हैं। गोश्त खाएं, इसके साथ साथ आप बाहर के खानों से आपने लाजमी परहेज़ करना है। बाहर के खानों खाने से ये सीधा, वो कहते हैं यूट्रस से स्वेलिंग, ये हल्के से इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अगर स्टमक प्रॉब्लम हुआ, साथ में पेट का मसला हुआ, और फौरी यूट्रस का मसला होता है। अगर आपको पानी पड़ रहा है लकोरिया टाइप, तो वो आप देख लें कि लकोरिया किस टाइप का है। अगर तो पानी में से स्मेल आ रही है तो समझ लें आपको इन्फेक्शन है, आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर पानी में से स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल साफ़ वाइट सा पानी है, कभी कभार लकोरी है, तो वो एक नॉर्मल है। अगर स्मेल आने के साथ साथ इसकी और अलामत यह है कि आपको खारिश होगी यूट्रस में, बच्चेदानी के नीचे, विजाइना में, और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, कमर के बैक साइड पर निचले हिस्से में दर्द रहेगा, टांगों में दर्द रहेगा। ये अलामत होती हैं इसके इन्फेक्शन की। हम बिस्तरी के दौरान भी आपको दर्द होता है, तो ये आपको हल्का सा इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपने एंटीबायोटिक्स खानी है। अगर आप टाइम पे इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करेंगे तो भी आपको हमल नहीं होगा, और ये इन्फेक्शन आगे जाके आपको पेल्विस में ज़्यादा मसले भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।